चलिए हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक आ रहा है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में पहले फिगर दिया हुआ, फिगर आप बना लीजिए। ऊपर आएंगे तो हमारा चेहरा नहीं आएगा। पी क्यू आर हाई कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। हाई का डिग्री है? 90 डिग्री है। कोण पी में कुछ कंडीशन दिया है। कोण पी जो है 90 डिग्री दिया है। क्या डिग्री? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ओ पी क्यू में कोण पी एक समकोण है और ओपी बराबर 7 है। ओपी कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ये बात है। तो वो काम कीजिए, सुनिए। अच्छा वो है कि आर था? हाँ वो था। चले इतना कंडीशन, ये कंडीशन तना कंडीशन पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर? ओ क्यू माइनस पी क्यू, पी क्यू कहने गया, पी क्यू है बराबर, दोनों का वैल्यू कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। कितना ऐसे लिखा जा सकता है? ओ क्यू बराबर 1 के 1 माइनस में पी क्यू, तो इधर कथी में प्लस। ये तो कंडीशन हो सकता है। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट है। यानी कि ओ क्यू का वैल्यू हो गया 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू का वैल्यू हो गया, वैल्यू हो गया 1 प्लस, हो गया ना यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है यदि इतना हो तो साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25 निकालना है। वो काम कीजिए। आप जानते हैं, आपको एक कथी मालूम है? 90 डिग्री के समय में भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। हाई कर्ण हो गया। हाई आपको कथी है? आधार है। हाई क्या निकलना है? लंब। लंब बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? लंब का नाम क्या है? पी क्यू। पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अच्छा रूट, चलिए रूट अंडर चलते हैं। रूट अंडर कथी के स्क्वायर? ओ क्यू के यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस, अरे लंब बराबर कथी होता है? कर्ण के स्क्वायर और माइनस कथी के स्क्वायर? आधार के स्क्वायर। आधार क्या है? ओपी चाहे पी हो। लेकिन एक ध्यान रखना है, थीटा कौन का रही देखना होगा। क्यू को थीटा लिया, किसको लिया है? तब गलत हो गया। रुक जाइए। अब गलत क्या होगा समझिए। कहा है कि साइन क्यू का मान उसको चाहिए। साइन क्यू का चाहिए। कथी कहा? अब बताइए साइन क्यू का, इसका मतलब क्यू को थीटा माना है, तो इसको कौन मानना होगा? लेकिन सामने वाले है हो जाएगा अवलंब, हकीकत हो जाएगा। हाई कर्ण तो कर्ण हिले कोई दिक्कत? क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या साइन क्यू का वैल्यू दिखाना था आपको, ठीक है? तो क्यू के सामने वाले क्या होगा? लंब। तो आपको लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, कथी मालूम नहीं है? आधार। आधार का नाम क्या है? पी क्यू। पी क्यू बराबर ओ क्यू के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर, तो ओ क्यू के स्क्वायर माइनस कथी के स्क्वायर? लंब के स्क्वायर। तो लंब कितना है? ओपी। अब ध्यान दीजिएगा, पी क्यू, वो काम कीजिए। रुक जाइए, अब गलती हो गया कादू, ठीक है? पी क्यू के कैसे रहने देंगे? पी क्यू के पी क्यू रहने देते हैं। पी क्यू और रूट के तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है? 1 प्लस पी क्यू है और माइनस ओपी के, ओपी बोलिए यहाँ तक। ओपी का वैल्यू दिया है। ओपी का वैल्यू कितना दिया है? 7। यहाँ कितना रख देंगे? 7 स्क्वायर के स्क्वायर। एक बात बताइए, ये रूट हटेगा तो कथी चलेगा? रूट हट के स्क्वायर चलेगा। स्क्वायर हट के कथी चलता है? रूट। हाई हो गया 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा, तो 1 प्लस पी क्यू के और स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49। और नहीं बुझाएगा तो हम कर दीजिएगा 7 के साथ रह दीजिएगा तत्काल में, क्या कि रूट हट के कहा चले पर स्क्वायर। लेकिन लिख सकते हैं पी क्यू के ए प्लस बी के होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का थी 2ab, तो 2 गुना ए का वैल्यू कितना है? 1 गुना पी क्यू के पी क्यू हो गया माइनस 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49। अब देखिए पी क्यू बराबर 1 के स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू के स्क्वायर पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू वहां पे, चलो कोई बात नहीं, प्लस 2 में पी क्यू से 2 पी क्यू माइनस कितना? 49। एक बात बताइए, हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर बराबर 49 में से 1 गया तो कितना होगा? पहले वो काम कीजिए, पी क्यू पहले जो कहते हैं लिख लीजिए। 1 पी क्यू के पी क्यू प्लस 2 पी क्यू के 2 पी क्यू माइनस कितना? 49 के 49 पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर बराबर में सेम चीज कर जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना रहेगा? यहाँ छोड़ दिया, हटाई दीजिए बात इसका। अब बराबर में चले डायरेक्ट। बराबर में कितना है? 1 में से 48 घट रहा है, 1 में से 49 घट रहा था, माइनस में कितना होगा?
48 अब प्लस कितना 2PQ कुछ नहीं तो बराबर में 0 हो जाएगा -48 बराबर प्लस में 2PQ तो है में माइनस से माइनस कट गया। अब कितना बच गया 48 के 48 गुना में 2 तो में चलाएगा भाग में बराबर कितना PQ है कट जाएगा का मतलब है 24 यानी PQ का वैल्यू कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा ज्यादा आसान पड़ता कैसे जब कर्ण के हिसाब से निकालते तो बहुत आसान पड़ता है लगले निकल जाता। हाँ ठीक है वैसे निकाले कोई दिक्कत नहीं ऐसे निकाले कर्ण के हिसाब से तब ठीक है बढ़िया है। कर्ण के हिसाब से बहुत हल्का पड़ जाता है हम निकाल दिए हैं वो नहीं ध्यान दिए हैं ये निकाल दिया आधार के स्कोर से फिर भी इतने तो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। PQ के नहीं यहाँ पे देखिए PQ भैया ना भाई इसका वैल्यू कितना आ गया 24 कितना आ गया नहीं PQ भेदा है इसका वैल्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। आप एक बताइए PQ का वैल्यू 24 है तो OQ बराबर कितना दिया है OQ बराबर फॉर्मूला 1 प्लस PQ एक रहेगा PQ का वैल्यू 24 हो जाएगा 24 है 1 25 सेंटीमीटर लेकिन मतलब इसका जो रियल वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एक बात बताइए 25 सेंटीमीटर तो ये हो गया है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपका प्रश्न कहा है प्रश्न से आइएगा तो आपका प्रश्न बोल रहा है कि नहीं सिद्ध करो कि साइन Q का वैल्यू 7/25 है तो क्वेश्चन देखिए तो 7/25 कितना है हमने आपको पढ़ाया था Q को कौन माना है वो तो कौन माना है Q तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी लंब और साइन थीटा बराबर कैसे होता है याद रखिए लाल बट्टा काका यानी है कौन थीटा साइन थीटा है कौन थीटा cos थीटा है कौन थीटा tan तो L से लंब के से कौन तो लंब बटा कौन थीटा साइन थीटा यहाँ रख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन काम कीजिए ना LHS ले लेगा LHS कितना है साइन Q है साइन Q का वैल्यू होता है लंब बटा कौन लंब को P बोलते हैं कर्ण को क्या बोलते हैं H बोलते हैं P/H P का वैल्यू कितना देखिए तो 7 और H का वैल्यू कितना है देखिए तो ये नहीं तो सिद्ध करना था कति मिल गया RH ऐसे लिख देंगे LHS बराबर और नहीं तो आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट एगो तरीका है नहीं तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा यहाँ से दोनों को कथी करने चला बराबर करते चला दोनों बराबर आ जाएगा वहां से भी हो जाएगा का दूसरी का उसी तरीके से निकाल लेते ना होगा तो एगो निकालना है साइन के बाद में निकालना है cos Q बराबर कितना चाहिए 24/25 इसमें थोड़ा हम ऐसे बदल देते हैं मेथड बदल देते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कौन आधार का वैल्यू कितना है ये रख देते हैं cos तो यहाँ रख देते आधार बटा तो आधार को क्या बोलते हैं B अब बटा का है कौन तो कौन को बोलते हैं H बराबर कितना दिया 24/25 दोनों के बराबर कर देते हैं हाँ अच्छा 24/25 B का वैल्यू कितना है इसमें B को बेस बोलते हैं आधार का वैल्यू कितना दिया है 24 बटा कितना 25 बराबर 24/25 दोनों बराबर हो गया ये भी तरीका है बनाने का। अब जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बना सकते हैं LHS बराबर RHS ये कैसे करना था सिद्ध करना था तो दिक्कत है यहाँ तक बना लीजिए बंद कर देते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम है न्यून कोण का मतलब क्या हुआ यानी त्रिभुज एगो बना लेना है आपको त्रिभुज कौन त्रिभुज बना समकोण मत बना लीजिएगा कथी कहा है एगो आपको समकोण नहीं बोला कहा है कि कौन जो A और B है कौन A है और एगो कौन B है ये दोनों कथी है न्यून कोण है क्वेश्चन कौन है ठीक बात है न्यून कोण है तो नाम दे दे का A B नाम कैसे देते हैं C न्यून कोण है साइन A बराबर साइन B साइन A बराबर एगो आपको में दिया हुआ है शर्त के साइन A है और साइन B दोनों आपस में क्या है बराबर है तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B सिद्ध क्या करना है कोण A बराबर कोण B दो कंडीशन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा देख लीजिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यही ना बात है। चलिए तो काम कीजिए आप इसमें को लंब डालना पड़ेगा क्योंकि साइन A और साइन B को सिद्ध करना है एक में दोनों सिद्ध करना है जब ऐसा क्वेश्चन हो तो बीच में को लंब डाला जाता है लंब डाल दीजिए C से लंब किस पर डाल दिए D को दिखा था यहाँ पे इसका नाम क्या था A B C हो गया C से CD लंब किस पर डाल दिया गया A B पर डाल दिया हम का ये बातों को लिख दीजिएगा यहाँ वहां त्रिभुज A B C में C से CD C से अरे C से नहीं डाले CD पर C से D पर डाले तो C से CD है क्या बोलते हैं लंब क्या बोलते हैं इसको उल्टा टिको लंब बोलते हैं C से CD लंब किस पर डाला गया AB पर डाला। एक बात बताइए ये जब लंब डाला गया तो त्रिभुज का बन गया है दो गो एगो त्रिभुज का नाम हो गया CDA एगो का नाम हो गया CDB दो गो त्रिभुज का आपको काम करना पड़ेगा तो साइन A के हिसाब से पहले एगो का काम कर लेते हैं साइन B के हिसाब से एगो का काम कर लेते हैं। अब कहेगा पहले काहे A का काम किया देखिए
साइन के साथ पहले कथी आया है ए, एक मतलब इस न्यून कोण को लेके काम करना है आपको, ये न्यून कोण है का। अब 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, ये दूर यहाँ तो 90 डिग्री होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री वही जन बनता है जहां पर पूरा लंब सीधा रहता है, ये बात है। तो सीधा वही जन है, हेजन का डिग्री कौन बनेगा ये 90, हेजन का डिग्री कौन बनेगा त्रिभुज ला 90। तो देखिए यहाँ हो गया है त्रिभुज ला 90 हो गया, ये त्रिभुज 90 हो गया, लेकिन सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, ये क्या होगी कर्ण। अच्छा हई कथी कहा है जन्मा, ये आपका कौन बोल दिया था, कौन के सामने है क्या हो जाएगी लंब, ये ना लंब होगा, हई कत हो जाएगा आधा, यहाँ तक क्लियर है नु। देखिए कौन हो गया यहाँ न्यून कौन बोला ई है, लेकिन सामने भुजा लंब हो जाएगी, पढ़ेबे किया है, हई कत हो जाएगा आधार हो जाएगा। हाई 90 डिग्री बन गया, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा सीधा रेखा के साथ बनता है, तो सीधा यही है, तो इसके सामने वाले है भुजा क्या हो जाएगा कर्ण, हेकरा सामने वाले है कत हो जाएगा कर्ण, तो हई न्यून को रहता है सामने वाले है कत हो जाएगा लंब, हई क्या हो जाएगा आधार। तो चलिए दो त्रिभुज है, तो हम पहले काम करते हैं, कितना है साइन ए, लिखते हैं त्रिभुज सी ए डी में, वो बात याद रखिएगा हमेशा जो कौन होता है तो बीच में रखिएगा सी ए डी, आना तो ऐसे। अच्छा इसका नाम दे सकते हैं 90 डिग्री बीच में रखिए, चलिए 90 डिग्री बीच में रख लेते हैं, तो 90 डिग्री बीच में रखेंगे तो कहते होगा सी डी ए, उससे कोनो फर्क पड़ेगा नहीं हमारे हिसाब से, चलिए सी ए डी में कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आइए हरकत हो जाएगा आधार, हरकत है इसका लंब, हरकत है कर्ण है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो कौन थीटा लगाना आपको, साइन थीटा, कौन थीटा साइन, तो साइन थीटा वाला आपका कथी होता है, पढ़ाए थे लाल बटा कक्का, तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, एल से लंब कैसे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू इसमें क्या है सीडी, सीडी है ना, लंब सीडी है, और कर्ण क्या है एसी है, कर्ण क्या है एसी, कोई दिक्कत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, कथी निकालना है साइन, तो आते हैं त्रिभुज, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का नाम कथी है सी बी डी में, कोई दिक्कत, इधर एक हई त्रिभुज बच्चा सी डी भी इसमें आ जाते हैं। आगे इसमें आएंगे तो इसमें कथी निकालना है साइन बी, कथी निकालना है साइन बी, एक मतलब अब देखिए बी को बना है तो ये चलेंगे, ये त्रिभुज को छोड़ देंगे, का काम हो गया। अब ये त्रिभुज में सेकंड वाला मांगेंगे, यहाँ से समझिए कि दो त्रिभुज है, इतना दूर तक काम कर लिया हम, ए वाला काम कथी वाला काम करेंगे बी वाला का, तो बी में जब काम करेंगे तो साइन थीटा बराबर वही होगा लंब बटा कर्ण, एक और लंब कथी हो जाएगा सीधी रहेगा, लंब थोड़ा चेंज होगा इसका, लेकिन कर्ण इसका चेंज हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा कर्ण सी बी, कोई दिक्कत है। अब दोनों का वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, दोनों का वैल्यू मान लेते हैं, लिख देते हैं सी डी बटा ए सी बराबर सी डी बटा सी बी बराबर क्या मान ले, बोलिए दोनों के वैल्यू के बराबर कुछ मान लेते हैं, क्या मान ले, एक्स वजह कुछ मान ले, एक्स मान ले, एक्स मान लिया, क्या किया बोलिए, यहाँ तक कौन दिक्कत था, ये दोनों के वैल्यू के बराबर क्या मान लिए, आप चाहे तो यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब जब दोनों का वैल्यू हम मान लिए तो काम करते हैं सी डी बटा ए सी, सी डी बटा ए सी बराबर में कितना रख देते हैं एक्स, आगे वही मान लेते हैं सी डी बटा सी बी, एक बराबर में कैसे रख देते हैं एक्स, कोई दिक्कत पूछो ना था बटा में एक, सी डी में एक्स गुना कीजिए सी डी, एसी में एक्स से करेंगे एसी गुना एक्स, पूछो नहीं तो बटा में हेकरा में एक्स कीजिए सी डी, सी बी में एक्स से करिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलिए। दोनों इसका मतलब लंब का वैल्यू एसी एक्स है, लंब का वैल्यू क्या है सी बी एक्स आ गया, इससे आगे बढ़े। अब आइए यहाँ तक दिखाई देगा नीचे, यानी छोड़ दे ठीक है, यानी सीडी का वैल्यू कितना है आपका हाई वैल्यू जो हो गया ए सी एक्स है, सीडी का वैल्यू कितना है ए सी, वो काम करते हुए यहाँ पे अलग अलग मान लेते ज्यादा बेहतर होता, सेम मान के हम गलती कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। लगाइए फॉर्मूला है कथी है इसका लंब है, हाई कर्ण है कथी है आधार है, तो कर्ण निकाल लेते इसका, कर्ण का नाम कथी है ए सी, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर, तो लंब कितना है सी डी, सी डी में लंब है, और जोड़ कितना आधार के स्क्वायर, आधार कितना है ए सी, ये त्रिभुज में आते हैं पहले आधार ए डी, हाँ लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर, तो एसी का वैल्यू कितना है एसी, कर्ण के स्क्वायर होगा, एसी का वैल्यू आपको मालूम है कि नहीं है देख लीजिए पहले, एसी का वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे कितना रख देते हैं एसी के एसी, सीडी का वैल्यू मालूम होना चाहिए, सीडी का वैल्यू कितना मालूम है एसी गुने एक्स, यहाँ रख देंगे एसी गुना एक्स, अगर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, एडी का भी वैल्यू मालूम आपको नहीं है, तो काम कीजिए एसी में स्क्वायर करने कितना हो जाएगा एसी स्क्वायर, हाई ए में सी से तो एसी एक्स के एक्स प्लस एडी के एडी, एसी से एसी का हो गया कट गया, का यहाँ पे कितना बच गया एक,
बराबर ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना एडी के स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं क्या एक आप प्लस में एक्स स्क्वायर देना माइनस में बराबर कितना हो जाएगा एडी का समीकरण फर्स्ट को दिक्कत। आगे निकालते हैं सेकंड वाला में। अब सेकंड वाला में जाइए तो सेकंड त्रिभुज में तो फर्स्ट त्रिभुज का तो काम कर लिया, अब सेकंड में आइए। सेकंड में कथी है कौन बीसी, तो बीसी के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, तो लंब क्या है इसका सीडी, सीडी के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, आधार क्या है डीबी, डीबी चाहे बीडी। अब बीसी का वैल्यू बताइए, बीसी का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे नहीं मालूम, यहाँ पे सीडी का वैल्यू मालूम है, छोड़ दीजिए बीसी। सीडी का मालूम है कितना सीबी गुने एक्स, एक क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बीडी के बीडी रहेगा, ये ना बात है। तो काम कर लेते हैं बीसी के, बीसी कर लेते हैं सीबी के स्क्वायर हो जाएगा सीबी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीडी के बीडी स्क्वायर। सीबी से सीबी का हो गया कट गया, बच गया एक बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना बीडी के स्क्वायर एक का प्लस में बीडी प्लस में एक्स स्क्वायर देने का माइनस में बराबर कितना का स्क्वायर बीडी के समीकरण। सेकंड दोनों का लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगा तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा, ठीक है दोनों का लेफ्ट लेफ्ट यहाँ पे बराबर है एक माइनस एक्स स्क्वायर एक माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट पे क्या हो जाएगा बराबर, तो ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा है तो दोनों बराबर ही है का, तो इसको छोड़ देते हैं है दोनों बराबर कर देते हैं कितना एक्स स्क्वायर एटी का स्क्वायर बराबर कथी का स्क्वायर बीटी का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा का, तो कितना हो जाएगा एडी बराबर बीडी, एडी यानी हाई एडी और बीडी आपस में क्या हो गया बराबर, यानी दोनों का आधार क्या हो गया बराबर, लेकिन बराबर आधार करना नहीं था, हम गलती कर दिए, दोनों का भुजा बराबर करना था। कथी कहते बीसी हाई है दोनों जब भुजा बराबर हो जाता ना तो त्रिभुज का सत्यापित हो जाता समद्विबाहु, समद्विबाहु हो जाता तो वहीं से त्रिभुज का आंसर आ जाता, लेकिन हमने गलती कर दिया कहाँ पे जानते हैं यहीं पे गलती कर दी हम दोनों को मान करके, जब दोनों को माने तो हम सीधी हमको निकालना चाहिए, यहाँ पे एसी का वैल्यू हम निकाल देंगे कथी का वैल्यू सीधी का वैल्यू, यहीं पे बस गलती हो सारा वीडियो भी गलती हो गई, बंद कर दो फिर तेरी। देखिए अब जब दोनों त्रिभुज की दोनों एडी बराबर कितना आ गया बीडी आ गया, जब त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर होती है किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, कौन त्रिभुज, तो सीएडी और सीबीडी दोनों आपस एडी और बीडी दोनों आपस में क्या है दोनों आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पे कौन जो होगा वो कैसे हो जाएगा सी ए डी या कौन सी बी डी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, नियम होता है उसका। तो बताइए जब दोनों बराबर है तो क्यों हुआ, तो लिखेंगे क्योंकि एडी और बीडी आपस में क्या है कौन त्रिभुज का नियम है सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज है, ये ना बात है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज है तो कौन ए जो होगा कौन किसके बराबर हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन बी, वो देखा था यहाँ तक, ये सिद्ध करना था हम लोग को, उतार लीजिए बंद कर लीजिए।